बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेथड डिस्कस करें उसका नाम है फॉल्स पोजीशन मेथड, और लैटिन में इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड को भी हम जब क्लासिफाई करते हैं तो ये पता लगता है कि ये एक ब्रैकेटिंग मेथड है। यानी इस मेथड में रूट को फाइंड आउट करने से पहले आपको ब्रैकेट को फाइंड आउट यानी किसी पर्टिकुलर इंटरवल को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये नहीं है, ऐसे हम क्लोज मेथड भी कहते हैं। टू सॉल्व, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस, और ये है बेसिकली आपका एक फंक्शन, और ये फंक्शन एक्स एक्सेस को इस पॉइंट पर कट करता है। तो बेसिकली ये अल्फ़ा इसका रूट होगा, और इस रूट को हमने डिटरमिन करना है यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज़ गिवन टू बी कंटिन्यूस। ये बात बहुत कॉमन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये मेथड भी बाइसेक्शन मेथड की जैसे ही है, बट यहाँ पर रूट फाइंड आउट करने के लिए बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बट हम कॉर्ड के थ्रू, अभी आपको बताता हूँ डिटेल के साथ, हम एक कॉर्ड के थ्रू जो है, यानी जो एक हम लाइन बनाते हैं, जो लाइन एक्स एक्सेस को कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती है, उस लाइन के इक्वेशन के थ्रू जो है हम रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो फंक्शन आपके पास होगा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर a, b, ये इंटरवल हम फाइंड आउट करेंगे हम। और दूसरी बात ये कि सच दैट f ऑफ a एंड f ऑफ b हैव ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन यानी ये जो इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है, ये इंटरवल इस तरह फाइंड आउट करना है कि जब इन पर फंक्शंस की वैल्यू कंप्यूट की जाए तो इनका आंसर ऑपोजिट हो। ऑपोजिट होने का क्या मतलब है कि जब हम इनका प्रोडक्ट लें, यानी f ऑफ a एंड f ऑफ b, इसका आंसर लेस देन 0। तो अगर f ऑफ a और f ऑफ b लेस देन 0 होगा तो एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस बात को इंश्योर करता है कि इस इंटरवल के दरमियान कोई ना कोई रूट अल्फ़ा या कोई भी रूट अल्फ़ा या फॉर एग्जांपल x ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम एक इंटरवल को फाइंड आउट करें। ठीक है, फिर सेकेंडली जब हम इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे तो उन दोनों इंटरवल को मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन यानी कॉर्ड बना लेंगे, और फिर वो कॉर्ड एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ कहीं कट कर रही होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ज़रा इसके स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं कि मैं क्या बात आपके साथ कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये है मेरा एक इनिशियल वैल्यू a, और सपोज़ कीजिए कि ये है मेरे पास एक इंटरवल की वैल्यू सपोज़ कीजिए b। ठीक है जी, तो मैं ज़रा इसको जो है वो लाइन बना लेता हूँ उसकी, ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाए। सपोज़ ये इधर कहीं, ठीक है जी, और सपोज़ ये कि ऐसे। तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से एक इंटरवल चूज़ कर लिया। वैसे भी यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो फंक्शन यानी f ऑफ b की जो वैल्यू है ये ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर ये जो f ऑफ a की जो वैल्यू है ये बेसिकली लेस देन 0 है। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है आपको, ये लेस देन 0 है और ये बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है कि ये वो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल है कि इस इंटरवल के दरमियान में, यानी इस इंटरवल के इनसाइड जो है वो कोई रूट अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तो सेकंड काम आपने क्या करना है, सेकंड काम आपने ये करना है कि इन दोनों पॉइंट से मिलाकर आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए आपने किस तरह की कॉर्ड ड्रॉ कर ली है। ठीक है, मैं इसको किसी और पेन से हाईलाइट करता हूँ ताकि ये चीज़ आपके समझ में आ जाए। ये आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली इस तरह की। ठीक है जी, अब ये नोट करें कि ये जो कॉर्ड है बेसिकली ये कॉर्ड एक्स एक्सिस पर जहाँ कहीं कट कर रही है, सपोज़ कीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये है सी, तो सी बेसिकली आपका जो है वो फर्स्ट रूट बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये फर्स्ट रूट निकल आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस रूट की यानी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट आइटरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है वो इस तरीके से आप जो है इस पॉइंट सी जो है इससे एफ ऑफ सी कंप्यूट कर लेंगे। फिर जब आप एफ ऑफ सी कंप्यूट कर लेंगे तो आप नोट करें कि यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है ये भी लेस देन 0 है, एफ ऑफ सी भी लेस देन है, तो इनको तो नहीं चूज़ करते क्योंकि इनकी साइन ऑपोजिट नहीं है। फिर आप क्या करने वाले हैं कि एफ ऑफ सी चूँकि लेस देन 0 है और एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, तो इट मीन्स कि अब आपका जो रिक्वायर्ड इंटरवल है वो ये बन जाएगा सी एंड बी या बी टू सी, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो इन दोनों पॉइंट से मिलकर फिर एक आप जो है वो एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। सॉरी ज़रा लाइन डिस्टर्ब हो गई है, इसको इस तरह करते हैं, किसी और पेन से हम करते हैं इसको। सपोज इसको हम जो है वो पिंक कलर से जी। तो ये जो आपके पास है, अगेन ये डिस्टर्ब हो गई लाइन, ऐसे जाते हैं, ये आपने एक सेकंड कॉर्ड ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, तो जब आपने यहाँ पर सेकंड कॉर्ड ड्रॉ कर ली तो अगर आप नोट करें यहाँ पर
तो ये इसको इस पॉइंट के ऊपर सपोज ही कहीं कट करता है, तो अब आपका जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट होगा वो ये बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप नोट करें तो आप अपने ओरिजिनल रूट से कन्वर्ज हो रहे हैं, और आपका ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा, तो फिर आप अपने ओरिजिनल रूट पर कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है जी। तो पहला काम तो ये है कि हम इस कॉर्ड की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम सी कंप्यूट कर सकें, और यही बेसिकली हमारा मेन फार्मूला होगा या मेन डेरिवेशन होगी, ठीक है। तो अब ये कैसे करें, तो भाई देखें, एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पर इस वाले पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास वो क्या बन जाएंगे, इस वाले पॉइंट पर कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर बी हो जाएगा, और ये एफ ऑफ बी बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बी के इक्वल है, और ये बेसिकली एफ ऑफ बी होगा। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो अगर एक लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट मिलते हैं तो आप आसानी से उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि अब आपके पास जो है यहाँ पर दो पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए एन एफ ऑफ ए, और जो सेकेंड पॉइंट है आपके पास वो पॉइंट क्या है, बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखें तो 2 पॉइंट फार्मूला यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट फार्मूला जी, 2 पॉइंट फार्मूला कैसे लिखते हैं हम, ये एक्चुअली इक्वल होता है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो ये अपनी हम बेसिक क्लासेस के अंदर ये वाला फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अब आप इसको किस तरह लिखने वाले हैं, जी जनाब, इसमें हम क्या करने वाले हैं और इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, तो ये आप मुझे बताएं क्या करें। बहुत आसान है, आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 f of b माइनस f of a and then divided by b माइनस a, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर है। सपोज कीजिए कि आप इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट सेकंड ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो इसको इस तरह लिख लिया कि ये वाला पहला पॉइंट ले लिया है, सपोज ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा आपके पास a कॉमा एफ ऑफ ए, राइट। तो ये हो जाएगा x पहले y माइनस y1 चाहिए, तो y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप अपनी इसको इस तरह कर लिख लिया। ये अगर आप चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट a सपोज कर सकते हैं और कोई भी पॉइंट जो है वो b ले सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अगर ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 नहीं लिखा, तो अगर आप इसकी भी साइन चेंज कर इसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर माइनस की साइन आप यहाँ से भी कॉमन निकाल लें, माइनस की साइन आप यहाँ से भी कॉमन निकाल लें एंड देन सिंप्लीफाई कर लें, वो एक ही जैसी बात है। यहाँ तक क्लियर है। यानी इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आपने जो है इस पर 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लिया और आपने अपने फार्मूला इस तरह लिख लिया। अब आप मुझे ये बताने वाले हैं यहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है। देखें, ये एक्स एक्सिस पर इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है। इस वाले पॉइंट के ऊपर एक्स की तो कोई वैल्यू है वो तो सी के इक्वल होगी, लेकिन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली यानी एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 के इक्वल होगी। यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर वाई पार्ट 0 के इक्वल होगा और एक्स पार्ट जो होगा वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर ही है, तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एज the line intersects the x-axis at x is equal to c. So f of c क्या होगा, f of c of course 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो f of c यानी x की जगह पर अगर आप c यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये बेसिकली f of c हो जाएगा। तो f of c 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस f of b एंड देन डिवाइडेड बाय c माइनस b इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, राइट। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें और सी की वैल्यू कंप्यूट कर लें। तो अब तो ये तो खैर बहुत ही आसान सा काम है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं सी माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस एफ ऑफ बी, इसको इस तरह लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लें, एंड देन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सी माइनस बी को एज इट इज़ रहने दें आप, और इसको आप शिफ्ट कर दें, ये बन जाएगा माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी एंड देन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका सी के लिए एक फार्मूला बन जाएगा, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि सी इज़ इक्वल टू, दिस इज़ बी माइनस ए माइनस बी भी लिख सकते हैं अगर माइनस को अगर आप कॉमन निकाल लें, और डिनोमिनेटर से ये बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी। तो ये बेसिकली आपका एक मेन फार्मूला बन गया है सी की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट इस तरीके से कंप्यूट कर लिया जाएगा। बी आपको पहले से मालूम है, ए बी भी मालूम है आपके पास, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इतना बड़ा फार्मूला अगर आपको याद ना हो तो उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको? आप इसका एलसीएम लेकर इस फार्मूले को थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से ये फार्मूला आप आसानी से मेमोराइज़ कर सकेंगे। तो हम इसको किस तरह लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करें हम इसके लिए, सबसे सिंपल स्टेप्स कौन से होंगे कि इस फार्मूले को हम जो है वो लिख सकेंगे। जी जनाब। जी, तो बस क्या करना है, अब आपने सिंपल से जो है वो आप एलसीएम ले लें इसमें, तो आपका काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल बी प्लस ए माइनस बी एफ ऑफ बी, और ये जो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिखा हुआ है, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। फिर आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको एलसीएम ले लें। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यूज़, आपके पास ये वैल्यू जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फिर प्लस ए माइनस बी एंड देन एफ ऑफ बी। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद, तो मैं इसकी फुल एंड फाइनल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए टाइम ऑफ एफ ऑफ बी, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एंड बी टाइम ऑफ एफ ऑफ ए एंड देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इस फार्मूले को याद रखना कंपैरेटिवली इजी है, तो हम बार बार जो है वो इस फार्मूले को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये बेसिकली इसका फार्मूला डिराइव करना बहुत आसान है। ये बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड की बस बेसिकली आपने इक्वेशन जो फाइंड आउट की है, बेसिकली वही हमारा जो है वो फॉल्स पोजीशन मेथड का फार्मूला है। अच्छा जी, जो फॉल्स पोजीशन मेथड है, एक बात और आप नोट करें इस पिक्चर से कि इसकी जो कन्वर्जेंस है वो वन साइडेड होती है। या तो ये लेफ्ट हैंड साइड से कन्वर्ज हो रहा होगा, या ग्राफिकली ये राइट हैंड साइड से कन्वर्ज हो रहा होगा, राइट। इट मीन्स कि इसमें जो एक पॉइंट है वो बेसिकली फिक्स रहता है। अगर आप नोट करें तो पहले आपका जो इंटरवल था ये एफ ऑफ ए नेगेटिव था और एफ ऑफ बी पॉजिटिव था। तो फर्स्ट तो आपका इंटरवल ये था, लेकिन सेकंड में जब आपने सी को फाइंड आउट किया तो ये नेगेटिव आ गया, राइट। एंड देन फिर आपने इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेना है। इसी तरीके से आपने फॉर एग्जांपल एक और सी कंप्यूट किया, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है। अगेन इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको चूज़ करना होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका फिक्स है, और इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आपका ये वाला पॉइंट फिक्स हो। तो फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर एक पॉइंट जो है वो आपका हमेशा फिक्स रहता है।
और सेकंड पॉइंट जो है वो सेकंड ए वन साइड से कन्वर्ज कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि फॉल्स पोजीशन मेथड की डेरिवेशन वाला पार्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने इसको ड्राइव किया। और कई तरीके हैं, बस सिंपल से आपने इस कॉर्ड की इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फॉल्स पोजीशन मेथड के कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर चलूँगा, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।